और सांसद राजकुमार रोत सीएमआर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए सांसद जो हैं राजकुमार रोत सीएमआर पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी है। बांसवाड़ा से सांसद चुने गए हैं राजकुमार रोत। भारतीय आदिवासी पार्टी से सांसद है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर रोशन शर्मा जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएमआर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? देखिए, ये जो मुलाकात है राजकुमार रोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में, ये कई मायनों में कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है अहम रहने वाली है, क्योंकि जो खुद राजकुमार रोत हैं वो बाप जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उससे सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है राजनीतिक गलियारों में कहा जा सकता है कि चर्चा का विषय है। आज खुद यहाँ पर राजकुमार रोत पीएमओ पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है, अब देखा जाएगा किस तरीके से जो राजनीतिक जो समीकरण है जो वो भी जो निकलकर सामने आएंगे कि किस तरीके से जो राजकुमार रोत है वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते। तो इस तरीके की कई जो चर्चाएं कहा जा सकता है कि वो चर्चाएं हैं। देखना ये होगा कि आगामी आने वाले समय में क्या ये मुलाकात बीएपी की धड़कनें बढ़ा सकती है रोशन? जी बिल्कुल, की जो धड़कनें हैं वो बढ़ा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक बताया ये जा रहा है सीएमओ की ओर से, राजकुमार रोत ने भी कहा है कि एक जो औपचारिक मुलाकात है कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसके विकास कार्य है, वर्तमान में वो विधायक है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ये जो चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। जिन संभावनाओं की ओर आप इशारा कर रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन को कितना झटका लगेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से जो समर्थन जो रहा है राजकुमार रोत का जो झुकाव है वो इंडिया गठबंधन की ओर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से जो एनडीए की जो केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद में कहा जा सकता है कि अब राजकुमार रोत क्या कुछ मन बना रहे हैं। हाल फिलहाल जो जानकारी जो मिल रही है, जिस तरीके की जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है उसमें बताया जा रहा है कि जो सामान्य जो मुलाकात है, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो कोई मायना नहीं रखती है। तो इसमें कुल मिलाकर ये जो खुलकर जो राजकुमार रोत है वो ही बता पाएंगे कि क्या कुछ सामान्य मुलाकातों के सियासी गलियारों में मायने बहुत ज्यादा निकाल लिए जाते हैं। रोशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे तगड़े झटके के बाद अब आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संगीत सोम पर पार्टी से कार्रवाई की मांग की। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करने का गंभीर आरोप लगाया। संजीव बालियान के इन आरोपों पर संगीत सोम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब माना जा रहा है कि संजीव बालियान का ये इशारा संगीत सोम की ओर है। हालांकि सोम मुजफ्फरनगर की हार पर पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में बालियान के आरोप और वोटिंग के ठीक बाद 6 जून को संगीत सोम ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नहीं। सरदाना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूँ 2 बार और सरदाना विधानसभा में ही मैं काम करता हूँ, वहीं मेरा गाँव है
सरदाना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरदाना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए। और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15 और 15-20 हजार से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए।